हाय गाइस, देखिए मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आया हूँ जो कि जीके पर आधारित है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ट्रिक्स पे बेस्ड याद करेंगे। जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनको हम ट्रिक्स से याद करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। देखो, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा है? तो देखो, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो इसमें देखो 64वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान। तो देखो, इसको जोड़ा गया हमारा 52वां संविधान संशोधन, जिसमें हम बताया दल बदल बताया गया है। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो देखो, 52वां संशोधन हम कैसे याद करेंगे? तो ये हमें पता है 10वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? जिसमें दल बदल कानून बताया गया है। तो 52 के पत्ते से दल बदल का खेल बिगड़ा। 52 के पत्ते से किसका खेल बिगड़ा? दल बदल का खेल बिगड़ा। तो 52 के पत्ते ताश के जो पत्ते होते हैं, तो उससे क्या बिगड़ता? दल बदल, मतलब जो दल में हम रहते हैं उन लोगों का क्या क्या खेल बिगड़ता। तो ऐसे याद रखना बस। ठीक है, 52वां संशोधन, पत्ते से मतलब 10वीं अनुसूची है, ताश के पत्ते में नियम जो दल बदल बदलते, दल बदल रोका, विधायक सांसदों की पार्टी बदलने पर रोक लगाते। देखो, 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसमें हम क्या क्या बताया, किससे जोड़ा? इसमें उम्र 21 से 18 साल, 21 से 18 साल। तो ट्रिक क्या? 61 पर युवा बोले अब 18 में वोट दो। 61 पर कौन बोले? युवा, मतलब जवान लोग। तो क्या बोले कि अब हम क्या 18 में वोट दो। हमें तो सिर्फ याद रखना है ताकि याद रहे। ठीक है, तो हम 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है, मतदान की उम्र 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। ठीक है, तो ठीक है, देखिए अब हम इसको समझते हैं। 64वां संविधान संशोधन 1990, जिसमें बताया पंचायती राज से जुड़ा है। 64वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? पंचायती राज से। तो ये क्या है? 64 की सवारी पंचायत की तैयारी। 64 की सवारी पंचायत की तैयारी। तो देखो, इसकी ट्रिक ये हो जाएगी। तो 64वां संविधान संशोधन, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड है। यह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने से जुड़ा था। बाद में 73वें संशोधन में पूर्ण व्यवस्था आई। 48वां संशोधन क्या है? 1984 में। ठीक है, 48 संशोधन राष्ट्रपति शासन में क्या किया गया? इसमें अवधि बढ़ाई गई। राष्ट्रपति शासन क्या करेगी? अवधि बढ़ाएगी। तो 48 का जाम राष्ट्रपति शासन बढ़ाया काम। 48 का जाम राष्ट्रपति शासन बढ़ाया काम। तो किससे रिलेटेड है 48वां संशोधन? राष्ट्रपति शासन का बढ़ाया गया काम। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। तो 48 संशोधन राष्ट्रपति शासन, इसने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया। ठीक है, नए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये वाला हमने बता दिया था, 52 का कार्ड खेलो, दल बदल रोको। तो ये 52वां संविधान संशोधन किससे? दल बदल कानून से रिलेटेड है। दल बदल की व्यवस्था की। देखो, भारत की 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो 2000 जनगणना किस राज्य की सबसे 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार या मध्य प्रदेश। तो देखो, बिहार किससे होता है? 20 से। तो 20 से मतलब बड़ा, 20 से मतलब बड़ा। तो इसको ऐसे याद रख लो, 10,000 से 10 करोड़ से अधिक। तो देखो, 20 से शुरू होने वाले राज्य, बिहार की जनसंख्या 10,41 करोड़ 2011 में थी, जबकि मध्य प्रदेश की कितनी थी? 7,27 करोड़, और राजस्थान की 6,86 करोड़ थी। तमिलनाडु की 7,21 करोड़ थी। तो हम याद कैसे रखेंगे? बी मतलब बिहार 10 करोड़ से बड़ा। ठीक है, देखिए, देखो अब इसमें सूची सरों का सूची विशेषताओं में से मिलान कीजिए, नीचे दिए कोड से अपना उत्तर दीजिए। तो देखो, पहलगांव, अब इसमें देखो हमें, इसमें क्या है, इसको तो देखो हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, पहलगांव गर्मियों में 50 डिग्री से तापमान 0 से 45 डिग्री से नीचे गया, गर्मियों में लगभग इतना और तापमान इतना। देखो, पहलगांव का टेम्परेचर कितना रहता है हमारा? लगभग गर्मियों में 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ए का तीसरा। तो ए का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, अब देखो, थार मरुस्थल का क्या होता है? थार मरुस्थल का देखो तापमान कितना जाता है? तो 0 से लेकर कभी कभी नीचे चला जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। अब हम ऑप्शन से चेक कर लो, ए कहाँ मिल रहा है? ए का तीसरा इसमें नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। ए का तीसरा देखो इसमें मिल रहा और इसमें मिल रहा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। तीसरा और सी का दूसरा, देखो सी का दूसरा इसमें मिल रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, देखो, सरकी वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखो, हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, मुबारक शाह, महमूद शाह। देखो, इसके लिए क्या है?
इसके लिए हमारा ए हुसैन शाह, पहले आएगा महमूद शाह, इब्राहिम शाह, मुबारक शाह और हुसैन शाह, तो इसका ए वाला आ जाएगा। ठीक है, सिक्वेंस। ट्रिक से कैसे याद रखोगे, तो देखो हुसैन ने मुबारक इब्राहिम को, हुसैन ने मुबारक इब्राहिम को महमूद किया, हुसैन ने मुबारक इब्राहिम को क्या किया, महमूद किया, तो हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, तो हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनिमय बनाने का अधिकार देती है। तो देखो इसमें आर्टिकल 240, 43 या 239 या 244, तो देखो इसका है 240, जिसमें राष्ट्रपति क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनियम बनाने का अधिकार देता है। इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखो 240 राष्ट्रपति का यूटी के लिए विनिमय बनाने का अधिकार, तो राष्ट्रपति की बाई का नंबर कितना है, 240, राष्ट्रपति की बाई, बाई मतलब विनिमय, इससे याद रखना, तो राष्ट्रपति की बाई का नंबर कितना है, 240। बाई चलाते से यूटी के लिए नियम बना रहे हैं, यूटी मतलब 240 इक्वल टू, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अंडमान निकोबार दिल्ली जैसे यूटी के लिए राष्ट्रपति विनिमय बना सकते हैं, अंडमान निकोबार और दिल्ली जैसे यूटी केंद्र शासित प्रदेश के लिए। आर्टिकल 243 क्या बताया था, 243 पंचायती राज के बारे में बताया, तो 2 + 4 + 3 9, 9वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है। गांव पंचायत में 243 लोग इकट्ठे होते हैं, गांव गांव में क्या होता है, 243 लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो गांव में क्या होता है, पंचायत। ठीक है, तो ग्राम सभा पंचायत चुनाव स्थानीय शासन से जुड़ा है। देखो 239 क्या है, 239 में बताया गया है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक नियुक्ति, राष्ट्रपति क्या करेगा, एक प्रशासक की नियुक्ति करेगा 239 में, तो इसको 239, 200 + 39, तो इसको हम याद रख सकते हैं, यूटी का बॉस, यूटी का बॉस 239 वाला, तो हमें तो इतना रखना है, राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, देखो 244 कैसे, 244 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5वीं और 6वीं अनुसूची, 244 में क्या बताया गया है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, तो 244 या 5 + 6 = 11, 5वीं और 6वीं अनुसूची के लिए 244। मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष कानून है, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों के लिए जनजाति क्षेत्रों के लिए क्या है, विशेष कानून। देखिए इसको हम याद रख सकते हैं, 240 यूटी के लिए विनिमय, 243 पंचायती राज, 239 यूटी प्रशासक नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेश की शासक नियुक्ति, 244 है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। देखो अब ये वाला है सही मिलान करना है, तो देखो पाणिनि, हाल, कालिदास, पतंजलि, तो देखो पाणिनि क्या है, अष्टध्यायी। ठीक है, और कालिदास ने ये वाली मालविका ने मित्रम, तो देखो ए का तीसरा, ए का तीसरा इसमें दिया, इसमें दिया, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ए का तीसरा, सी का पहला, ए का तीसरा, सी का पहला, तो देखो ए वाले में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। देखो पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है, कालिदास का मालविका मित्रम और महावास पतंजलि, तो ये देखो हमें याद रखने की ट्रिक कैसे करेंगे, पाणिनि, पाणिनि ने क्या करा, अष्टाध्यायी लिखी। ठीक है, हाल की कथाएं, हाल का मिलान, गाथा सप्तशती से है, कालिदास का मालविका नाटक, कालिदास का मालविका नाटक, पतंजलि का भाष्य, पतंजलि का भाष्य, इसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का 1, डी का दूसरा। देखो राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो देखो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने करे जाते हैं, 12, और लोकसभा में 2, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, एक साहित्य, विज्ञान, कला, खेल, समाज सेवा क्षेत्र, विशेष क्षेत्रों में, तो राज्यसभा 12 बजे, राज्यसभा 12 बजे में, तो 12 लोगों को, आर्टिकल नंबर कौन सा होता है, 80, जिसमें 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 12 क्रिएटिव। ठीक है, 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, तो 80 जुड़ा है। ठीक है, इस वाले आर्टिकल से, तो मुझे राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 245, जिसमें से निर्वाचित सदस्य 233 राज्य होते हैं, 7 सदस्य से 12 सदस्य क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस कैंसर पीड़ित पुरुषों की छात्र दर सबसे अधिक है, तो दिल्ली में है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या पांडिचेरी में, तो देखो इसके लिए लक्षद्वीप,
ठीक है। तो देखो इसमें लक्षद्वीप 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 3 प्रदेशों में लक्षद्वीप में पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक 96.11% थी, जबकि अन्य विकल्पों की साक्षरता दरें इस प्रकार है। दिल्ली के लिए 91.0%, अंडमान निकोबार द्वीपों में 90.11%, पांडिचेरी के लिए 92.12%। ठीक है, लक्ष्मी पढ़ती है, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, थैंक यू ऑल।